एजुकेशन स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। तो हमारा लेक्चर 3 रहेगा नवंबर 2022 का। ठीक है, लेक्चर 2 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, तो लेक्चर 3 जो है हमारा, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स वो देख लो। पहला आर्टिकल एक हमारा रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, इसमें हम यही देखेंगे कि हमारा एक ही लॉ जो है वो अप्लाई किया जाएगा पूरे इंडिया में। ठीक है, तो ये नहीं हर एक रिलीजन का डिफरेंट डिफरेंट लॉ नहीं होगा, एक लॉ होगा वो सब पे अप्लाई करेगा हर एक रिलीजन के ऊपर। इसलिए वो साथ में पूरी कंट्री में हर एक स्टेट में एक ही लॉ होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तभी बोला गया। और साथ में यही देखा, वो कोई भी मैटर होगा, चाहे डाइवोर्स, चाहे मैरिज, चाहे इनहेरिटेंस, या फिर कोई इनहेरिटेंस मतलब कि प्रॉपर्टी इनहेरिट का एस्पेक्ट आ गया, अडॉप्शन आ गया। ठीक है, बच्चे को किसी को अडॉप्ट करना है तो वो एस्पेक्ट आ गया। तो उन सब में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड चलेगा थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो ये उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये ब्रिज के बारे में और रिवर के बारे में। ठीक है, ये रिवर जो है आपकी, ये रिवर है आपकी मचुचू रिवर। ठीक है, और ये जो ब्रिज है आपका ये है मोरबी ब्रिज। ठीक है, तो मोरबी ब्रिज और मचुचू रिवर के बारे में देख लेंगे। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो रहेगा वो है कॉडी गोल्ड नैनो पार्टिकल के बारे में। ठीक है, तो ये इसमें यही देखेंगे कि जर्मनी ने इसको पेटेंट दे दिया है। ठीक है, ये एक नैनो साइज्ड, आप बोल सकते हो नैनो साइज्ड एक मतलब कि एक पार्टिकल है। ठीक है, हमने बेसिकली ये बोल सकते हो आपकी दो बेसिकली हमारे दो दो पार्टिकल्स हैं, उनको मिला के हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है। ठीक है, एक हमारा कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज। ठीक है, दूसरा है गोल्ड साल्ट। ठीक है, इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन किया, इन दोनों का मिक्सचर किया, मिक्सचर करके एक नया पार्टिकल तैयार किया गया लैब में। ठीक है, तो उस पार्टिकल का नाम क्या है, उसका नाम है कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल। और उसको लैब में तैयार किया गया, तो इसलिए इसको बोलेंगे बायोसिंथेसाइज्ड नैनो गोल्ड पार्टिकल। ठीक है, यानी कि बायोसिंथेसाइज का मतलब ये हो कि सिंथेसाइज्ड किया है। सिंथेसाइज मतलब कि इसको हमने लैब में तैयार किया है। ठीक है, लैब में तैयार कैसे किया है, वही हमने दो लिए, कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज लिया, एक हमने गोल्ड साल्ट लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन किया। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल मिलता है। ठीक है, तो उसी के बारे में है यही कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल, जिसका यूज़ किया जाएगा यही ड्रग डिलीवरी में, कि ह्यूमन बॉडी में ड्रग डिलीवरी दी जाए फास्ट, बड़ी फास्ट से। ठीक है, यानी कि तेज़ी से, मतलब कि हर एक बॉडी के पार्ट में जो है ये ड्रग को डिलीवरी किया जाएगा। ठीक है, कम समय में और मोर एफिशिएंटली और मोर एक्यूरेटली। ठीक है, जो देख लेते हैं आर्टिकल, ये आ गया, ये आ गया हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है, पहले सुन लो, फिर उसके बाद हम डिक्टेशन पार्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे ये बोला गया कि हमारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो होना चाहिए पूरे ऑल इंडिया। ठीक है, मतलब कि एक ही लॉ होगा, वो अप्लाई करेगा पूरे इंडिया में, चाहे वो सारी स्टेट्स हों, सारी स्टेट में एक ही लॉ अप्लाई करेगा, या बोल सकते हो कि एक ही लॉ अप्लाई करेगा पूरे इंडिया में। ठीक है, कोई भी रिलीजन को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, हर एक रिलीजन जो है वो, उन सबको जो है वही एक ही लॉ जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, तभी बोला गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो अब ये है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए जो है वो, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसके पास मतलब कि वो ला सकती है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 44 जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, वो बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी, उसके पास है, वो अपनी स्टेट में अगर इस मतलब कि आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन अब वो स्टेट देखती है कि उसके पास, उसकी सोसाइटी लो करती है, या फिर वो स्टेट देखती है फाइनेंशियल उसके पास पैसा वगैरह जो है वो उसके पास होना चाहिए स्टेट के पास, क्योंकि कोई भी अगर लॉ को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए जो है वो फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसलिए वो उतना पैसा होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आर्टिकल 44 है उसको हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तभी बोला गया है कि ये स्टेट के ऊपर छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे अब गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है, गुजरात गवर्नमेंट ने कमेटी को फॉर्म किया, वाव न्यूज़ पे ये देखो, गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, कमेटी को फॉर्म किया। ठीक है, वो जो कमेटी का काम क्या होगा, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा थ्रू आउट द पूरी स्टेट में। ठीक है, मतलब कि एक ही लॉ बनाया जाएगा। ठीक है, और वो पूरी गुजरात के जितने भी सिटीजन हैं, चाहे वो जिस मर्जी रिलीजन के हों, सबको वो लॉ को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, बेसिकली यही देखा, एक ही लॉ होगा हमारे पूरी एंटायर कंट्री के लिए, अप्लाई करेगा, सारे रिलीजन्स की कम्युनिटीज़ जो है उसी लॉ को जो है वो फॉलो करेंगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर यही देखो, चाहे वो कोई भी मैटर हो, चाहे वो मैटर हो हमारा डाइवोर्स का, चाहे वो मैटर हो मैरिज का, चाहे वो मैटर हो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का, या फिर अडॉप्शन, किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करने का, तो ये कोई भी मैटर हो, ठीक है, हर एक मैटर में जो है वो एक ही लॉ जो है वो अप्लाई करेगा। ठीक है, हर एक रिलीजन के ऊपर। तो बेसिकली ये बोला गया है कि आर्टिकल 40, ये जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ये रखा होता है स्टेट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि उसने
ये मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लाना है या नहीं लाना है, क्योंकि आर्टिकल 44 जो हमारा डीपीएसपी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, वो आर्टिकल 44 ही हमें बोलता है स्टेट शैल फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट। वही देखा स्टेट जो है वही देखेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लाना है उनके सिटीजन्स के लिए, स्टेट के सिटीजन्स के लिए या नहीं लाना, वो स्टेट डिसाइड करेगी, क्योंकि स्टेट देखती है कि उसके पास उतना फाइनेंस होना चाहिए, सोसाइटी अलो करे, ठीक है, जिससे कि वो मतलब कि उसके ऊपर जो है वो मतलब कि वो काम करे, ठीक है। तो लॉ वगैरह उसके बारे में जो है वो लेकर आए, ठीक है। तो वो फाइनेंस स्टेट का डिपेंड करता है, फाइनेंस होना उतना उतना होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं होनी चाहिए, वो स्टेट पैसा होना चाहिए, सोसाइटी अलो करे चाहिए। और साथ में एक चीज़ हो रहा है, अब ये ज़रूरी नहीं कि वो स्टेट जो है उसको ये आर्टिकल 44 जो है वो अप्लाई करना ही करना है अपनी स्टेट में। ये हम बोलेंगे कि अगर नहीं भी करता है तो कोई बंदा जो है वो कोर्ट में जाके उसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इनजस्टिशिएबल है, ठीक है। तो और साथ में एनफोर्सिएबल है, ठीक है। तो वही देखा हमने कि ये नहीं कि ये एनफोर्सेबल भी नहीं है, मतलब कि ये है कि ये स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसका फाइनेंस होगा, सोसाइटी लोग करेगी तभी वो करेगी, ठीक है। और कोई स्टेट अगर नहीं करती है तो उस चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है। तो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तभी बोला कि इनजस्टिशिएबल है, ठीक है। तो हम बात करें अभी तक सिर्फ एक गोवा ही अकेली स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लाया गया है, ठीक है। वो भी 1870 में लाया गया था, जब गोवा हमारा पोर्तुगीज़ के अंडर में था। उसमें पोर्तुगीज़ का हमारे रूलर थे, ठीक है। तो पोर्तुगीज़ के रूलर थे, उन्होंने बेसिकली हम बोलेंगे कि 1870 में यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लाया था, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि गोवा जो है आपको पता है पोर्तुगीज़ कॉलोनी हुआ करती थी पुराने टाइम पे, जो कि इंडिया का ये पार्ट जो है कब बनती है, 1961 में आके हमारा इंडिया का पार्ट बनती है, ठीक है। और 1987 में इसको हम स्टेट का दर्जा दे देते हैं, ठीक है। तो एक सेपरेट स्टेट बन जाती है ये गोवा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, यही आर्टिकल हमारा भी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल के बारे में। इसमें मैंने वही चीज़ आपको बोली, इसमें यही बताया गया है कि रिसर्च की गई, ठीक है। रिसर्च करने के बाद वही देखा लैब में बायोसिंथेसाइज नैनो गोल्ड पार्टिकल को जो है वो तैयार किया गया है। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, सिंथेसाइज का मतलब होता है तैयार करना, और तैयार कहाँ पे करना है, वो लैब में लेबॉर्ट्री में करना। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एक लेबॉर्ट्री में जो है एक नैनो गोल्ड पार्टिकल को तैयार किया है। ये कैसे किया, कॉम्बिनेशन है इसमें दो का, और दो का कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये आ गया, एक कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज, ये देख लो, कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज, और दूसरा है गोल्ड साल्ट, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसका जो आउटपुट आएगा या फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल आएगा, ठीक है। ये उसी को ही तैयार किया गया है, कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल को, जो कि सिंथेसाइज में लैब में तैयार किया है इन दो के कॉम्बिनेशन से। तो हम बोलेंगे इसको इंटरनेशनल पेटेंट जो है वो दे दिया गया है जर्मनी के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना। फिर हम बात करते हैं, थोड़ा देख लो कॉर्डिक गोल्ड नैनो पार्टिकल है क्या। वही देखा हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है और ये तैयार किया है कैसे, इन दो के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इसका बेनिफिट ये होगा कि नैनो गोल्ड पार्टिकल जो है ये ड्रग ड्रग डिलीवरी जो है ह्यूमन बॉडी पे बड़ी तेज़ी से करेगा। बॉडी के किसी भी पार्ट पे ड्रग को डिलीवर करना है तो इसके थ्रू जो है बड़ी तेज़ी से जो है वो दिया जा सकता है, ठीक है। नैनो पार्टिकल आप बोल सकते हो। फिर हम बात करते हैं जी, यही कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज है क्या, ये किसका फंगस है, पैरासिटिक फंगस, मतलब कि ये एक मशरूम की शेप में होगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारा गोल्ड साल्ट है ये हमारा एक केमिकल कंपाउंड ऑफ गोल्ड है, ठीक है। तो इन दो के कॉम्बिनेशन से ही हमारा ये बना है, ठीक है, ये कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देख लो, माचुचू रिवर और मॉर्बी ब्रिज के बारे में। यहाँ पे यही बोला गया कि पुलिस ने जो है वो अरेस्ट कर लिए 9 पीपल्स को। ये बेसिकली इंडल्ज थे, ये जो कोलैप्स हुआ था ना हमारा ब्रिज, यही मॉर्बी ब्रिज जो हमारा कोलैप्स हुआ था, इसमें इन 9 बंदों की इन्वॉल्वमेंट थी, इंडल्ज थे, जिसके कारण ये ब्रिज जो है कोलैप्स हुआ था। तो पुलिस ने इन 9 बंदों को अरेस्ट कर लिया है। तो फिर हम बात करते हैं कि इसमें माचुचू रिवर मॉर्बी ब्रिज की अगर हम बात करें तो मॉर्बी बेसिकली क्या है, गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जहाँ पे आपको ये जो है ब्रिज आपको देखने को मिलता है। और ये ब्रिज जो है ये जिस रिवर के ऊपर, उस रिवर का नाम क्या है, माचुचू रिवर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो ब्रिज जो था ये 6 महीने तक जो है बंद रहा था, क्योंकि यहाँ पे रेनोवेशन वगैरह जो है उसका काम चल रहा था। अब उसको रीओपन किया था, फिर से एक बार ओपन किया था। तो वो क्योंकि गुजरात का यहाँ पे न्यू ईयर डे था, तो इसलिए उस समय इसको ओपन किया था। तो यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट जो है वो हो गया। तो फिर हम देखते हैं कि इसको बनाया किसके द्वारा गया था, यही सर वागजी ठाकुर के द्वारा बनाया गया था 1880 में, ठीक है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल। तो ये थे हमारे लेक्चर 3 के आर्टिकल, ठीक है, नवंबर 2022 का। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो बाकी हम आते हैं लेक्चर 4 के साथ भी अब इसके। थैंक यू।